हेलो दोस्तों, आज फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट कोचिंग सेंटर में। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के मैथ के चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये बिहार बोर्ड में करीबन 10 से 12 अंक इससे पूछता है, इस चैप्टर से। तो हम चलते हैं समांतर श्रेणी को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए, समांतर का मतलब होता है समान अंतर। समांतर का मतलब होगा समान अंतर, और श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है क्रम। अब क्रम क्या हो सकता है? संख्याओं का भी क्रम हो सकता है, संख्याओं का क्रम। संख्याओं का भी क्रम हो सकता है, या किसी चर या अचर का भी क्रम हो सकता है। समान अंतर का मतलब क्या होता है? जिस संख्याओं के बीच क्या हो, समान अंतर हो। श्रेणी का मतलब क्या होता है? बहुत सारी संख्याओं का क्रम। जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से अगर हम बहुत सारी संख्याओं को लिखते हैं तो हमें ये पता चलता है इस संख्याओं के, ये संख्याओं का क्या है? क्रम है। बहुत सारा संख्या लिखी तो ये क्रम में लिखे हैं, सब संख्याओं का एक क्या है? क्रम है। अब क्या करना है, इन संख्याओं का क्रम जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? समान अंतर होना चाहिए। संख्याओं के क्रम में क्या होना चाहिए? समान अंतर होना चाहिए। जब समान अंतर होगा तभी कहलाएगा समांतर श्रेणी। जैसे अगर इन दोनों के बीच का अंतर अगर हम देखें, 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 2 से 4 कितना ज्यादा है? 2 अधिक है। 6 और 4 के बीच का अंतर कितना ज्यादा है? ये तो 2 ज्यादा है। 8 कितना ज्यादा है? 6 से तो 2 ज्यादा है। 10 कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है। तो हर एक स्थिति में आप देख रहे हैं इनका अंतर, संख्याओं का अंतर जो है, जितनी भी संख्या इनका अंतर क्या है? समान है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? एपी है। इसको कह सकते हैं हम क्या है? एपी है। एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, तो ये समांतर श्रेणी, इसको हम कहेंगे क्या है? समांतर श्रेणी है। ये क्या है? ये जितनी भी ये लिखे हैं क्रम, ये सब क्या है? समांतर श्रेणी है। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से समांतर श्रेणी का पहचान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कह दे क्या ये भी समांतर श्रेणी है? 3, 8, 12, 16, 24, अगर इस तरह से संख्याओं का क्रम है तो क्या ये समांतर श्रेणी है? यानी एपी है या नहीं है? एपी है या नहीं, ये हमको बताना है। एपी है या नहीं, एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं कर पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा? अंतर देखना होगा। 8 से 3, 3 से 8 कितना बड़ा है? 3 से 8 कितना बड़ा है? तो कहिएगा कि सर 5 ज्यादा है। 3 से 8 तो 5 ही ज्यादा है ना। अगर हम कहते 8 से 12 कितना ज्यादा है? तो 4 ही ज्यादा है। 8 से 12 कितना ज्यादा है? तो 4 ज्यादा है। अगर कहते कोई तुमसे कि 12 से 16 कितना ज्यादा है? तो 4 ही ज्यादा है। और 16 से 24 कितना ज्यादा है? तो आप कहेगा 4 और 4 8 ज्यादा है। 16 से 24 में अगर हम 16 से 24 के पास पहुंचे तो कितना? 8 अधिक है तभी तो 24 होगा। 16 में अगर 8 हम ऐड करेंगे तभी तो हमारा 24 आएगा। 12 में अगर 4 ऐड करेंगे तभी तो 16 आएगा। 8 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तभी 12 आएगा। और 3 में 5 जोड़ेंगे तभी क्या आएगा? 8 आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो क्या ये इनका अंतर क्या है? समान है? सभी का अंतर समान है? नहीं है। तो जब समान अंतर नहीं है तो ये कह सकते एपी क्या है? नहीं है। ये क्या? एपी नहीं है। एपी नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी हम कहना क्या चाहते हैं। एपी के बारे में आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। समांतर श्रेणी का मतलब समझ आ रहा है कि कौन सा एपी है या नहीं है। आप एपी का पहचान बिल्कुल कर सकते हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे और भी कुछ चीजों संख्याओं को देखते हैं कि एपी है या नहीं है। चलते हैं आगे और
कुछ और समझते हैं। दे दिया कोई √2, √8, √18 और √32। इस प्रकार से आपको दिया है संख्याओं का क्रम, तो आप इसको बताना है एपी है या नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को रूट में जब संख्याएं दिखती हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होता है, वो कर ही नहीं पाते हैं, घटा ही नहीं पाते हैं, जोड़ ही नहीं पाते, ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता की बात नहीं करनी है, आपको बस सिर्फ देखना है। एक बात करना क्या है, अगर हम √2 को लिखे तो ऐसे √2 को लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहें √8 को लिखने के लिए तो कुछ नहीं करना। √8 को अगर हम चाहें तो 8 का क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे 2 से, 4 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम चाहें √8 को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 रूट के अंदर हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम चाहें 18 को लिखने के लिए तो क्या कर सकते हैं, 18 को लिखने के लिए चाहें तो क्या करेंगे, हम 2 से कटाएंगे 9, फिर 3 से कटाएंगे, फिर 3 से कटाएंगे, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। हम 18 को लिख 2 3 आई 6 और 6 तेरी 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम √32 को चाहें लिखने के लिए तो क्या करेंगे, हम 32 का क्या करेंगे, हम 32 का एल से निकालेंगे, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1, यानी हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, पहले फैक्टर कर लेंगे, इसको पहले क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद आपको करना क्या, ये √2 का √2 तो लिख सकते हैं। ये अगर चाहे तो ये 2 संख्याओं के क्या कर सकते हैं, बाहर निकलेगा। तो 2 संख्याओं में से कितना बाहर निकलेगा, तो 1 ही बाहर निकलता है। जोड़ी लगाने के बाद 1 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 1 2 क्या हो जाएगा, अंदर ही बच जाएगा। उसी प्रकार से ये 3 3 का जोड़ी लगेगा तो 3 1 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा हमारा, तो 2 बच जाएगा। इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 यहाँ से या 2 यहाँ से निकला, यानी 2 दूनी कितना निकला, 4 बाहर निकल गया। यहाँ से 1 2 निकला, 1 2 यहाँ से निकला, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा और 1 2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे अंतर, इस और इस संख्या के बीच का अंतर, इससे ये ज्यादा कितना है। आप कहिएगा, ध्यान समझिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करना है। अगर आपको कोई कह दे कि 2 मले घटाना है कितना, √2, यही तो करना है। इस संख्या में इस संख्या को घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा पता चल जाएगा, क्योंकि इस संख्या से ये संख्या कितनी बड़ी है, तो इस संख्या में से इसको घटा दो तो पता चल जाए कितनी बड़ी है। तो हम इसमें से इसको घटा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, यानी 1 √2 कितना बच जाएगा, √2 बच जाएगा। और वैसे ही अब क्या करेंगे, हम इसमें से घटाएंगे, देखो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, √2 का √2, क्योंकि 3 मले 2 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, 1 को लिखा नहीं जाएगा। उसी प्रकार से इस संख्याओं के बीच का भी अंतर हम निकालेंगे। करना क्या है कि 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, √2 का √2, और 1 को लिखेंगे हम नहीं, यहाँ 1 को दर्शा नहीं सकते, 1 को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि √2 मतलब 1 ही √2 है, 1 ही √2 है। यहाँ पर भी 1 ही √2 है और यहाँ पर भी 1 ही √2 है। क्या अंतर सबका समान आया है, तो आप कहिएगा बिल्कुल सर अंतर इसका क्या आया है, समान आया है। तो जब अंतर समान आ गया तो ये एपी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, तो आप कहिएगा हाँ एपी है, ये क्या है, एपी है। आप ध्यान समझिए, कुछ नई नई चीजों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि ये जो जितना ये लिखा हुआ ये है क्या, तो देखिए इसको बोलते हैं पद, 1 पद 2 पद 3 पद और ये 4। कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4, ये 4 गो पद है। कितने पद हैं, 4 गो पद है। देखिए इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलेंगे हम A2, ये है A3 तीसरा पद है, और ये कौन सा चौथा, ये क्या है, A4 है, ये क्या है, A4 है। ये पदों की संख्या A1 A2 A3 A4, 4 गो पद है। अब ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा ये जो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, ये जो अंतर आ रहा है, अंतर को हम क्या बोलते हैं, अंतर को हम क्या बोलते हैं, सर्व अंतर। सर्वांतर को इंग्लिश मीडियम में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको सर्वांतर बोलते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, तो हम डी से सूचित करते हैं। ये डी का मान है, ये क्या है,
हर एक स्थिति में डी का मान क्या होता है, समान ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये पद हैं, इनको पद बोलते हैं, और ये इनके बीच का जो अंतर निकाले, समान समान अंतर आया तो एपी तो है, एपी है तो इसका सर्वांतर आखिर होगा क्या। देखिए अंतर को ही क्या बोलते हैं, सर्वांतर। जितना ये अंतर आया इन सबको क्या बोलते हैं हम, सर्वांतर, यानी इसको बोलते हैं अंतर यानी सर्वांतर। और इसको किससे सूचित करते हैं हम, डी से सूचित करते हैं। तो आपको बिल्कुल सारा परिचय आपको समझ में आया होगा, हम दिए हैं। अब चलते हैं हम कुछ आगे चीजों को सीखते हैं। अगर आपको कोई कहे कि अगर एपी का पद दिया है आपको, ये एपी तो आपको समझ में आएगा कि एपी को पहचान कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि ए बराबर आपको दिया है कोई संख्या, मान लीजिए 3, और डी बराबर दिया है 2, अब कह देगा कोई कि 4 पद लिखे। कितने पद, 4 पद लिखे। 4 पद क्या करें, लिखे। 4 गो पद लिखने के लिए कह देगा, और ए का मान और डी का मान दे देगा। कहेगा कि पहला पद और सर्वांतर दे देगा। ये तो पहला पद है ना, ये लिखेंगे यानी पहला पद, A1 लिखे या ये लिखे, बात क्या है। तो ये पहला पद है, और ये क्या है, सर्वांतर। आपको कुछ देर पहले हम बताए डी को क्या सूचित करते हैं, सर्वांतर कहते हैं, यानी अंतर को ही सर्वांतर, और सर्वांतर को किससे सूचित करते हैं हम, डी से सूचित करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको अगर 4 पद लिखना है तो आपको एपी का व्यापक रूप पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप होता क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और ए प्लस अब कितना 3D। आपको समझ में आ गया क्या हो जाएगा, ए प्लस 4D। तो आपको आगे की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि हमें कितना पद निकालना है, 4 ही पद निकालना है। 1 2 3 और 4 ही पद निकालना है, तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको 6 पद कोई पूछ दे तो क्या कीजिएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D और ए प्लस 5D लिखिएगा। आप इस तरह से लिखिएगा। ये आपको पता है ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है, ये क्या है, A3 है, और ये क्या है, A4 हमारा है। तो 4 गो पद तो हो ही गया, 1 2 3 4। आपको तो हम बताए उसी वक्त जो आपको एपी में उधर दिए थे, 4 गो पद दिया था, तो उसको कहे थे A1 A2 A3 और A4। उसी प्रकार सब हम क्या करेंगे, सब मान को इसमें बैठा देंगे। देखिए ए के स्थान पर हम ए को लिख देंगे, ये 3 का 3 हो जाएगा। चलिए ए का मान कितना है 3, ये क्या का चिन्ह है, प्लस का 3। डी का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे हम। उसी प्रकार से ए का मान कितना है 3, तो 3 का 3 लिख देंगे। 2 का 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, गुना छुपाई, इंटू है तो यहाँ पर गुना कर लेंगे। कितना, डी का मान है तो 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से ए का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस का प्लस। यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 को 3 उतार देंगे, और यहाँ गुना छुपाए तो गुना गुना लिख देंगे। डी का मान कितना हमारा है, तो 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से ये 3 का 3 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम ये 3 को 3 लिख देंगे, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि पहले गुणा की प्रक्रिया होती है, उसके बाद हमें जोड़ की प्रक्रिया करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ 3 का 3 लिख देंगे, प्लस का प्लस। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 का 3 लिख देंगे, 5 का 5 लिख देंगे, और 5 6 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारा। और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या किए, एपी के 4 पद क्या कर दिए, हम निकाल दिए। तो इस तरह से आपको अगर पहला पद और सर्वांतर दिया रहे और एपी का 4 पद निकालना हो, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, एपी के 4 पद को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलते हैं और कुछ आगे चीजों को समझते हैं। तो आगे चलते हैं और इन चीजों को समझते हैं। अगर आपको कोई कह दे कि 2 के बाद दिया है 6, 6 के बाद दिया है 10, 10 के बाद दे दिया है कोई 14, इस तरह से दे दिया है, तो आपको कहेगा कोई कि ये बताना है आपको कि एपी है कि नहीं है। तो एपी तो आप बिल्कुल बता दीजिए, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है 2 से कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है, 10 से 6 से कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है, 10 से कितना ज़्यादा है 14 तो 4 ज़्यादा है। ये हर एक स्थिति में क्या है, 2 से 6 कितना ज़्यादा है 4, 6 से 10 कितना ज़्यादा है 4, और 10 से 14 कितना ज़्यादा है तो 4 ही ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं एपी है। ये क्या है, एपी, एपी है, एपी है हमारा। लेकिन आपसे इतना तो कहने के बाद आपको कह देगा कि प्रथम पद और सर्वांतर बताएं। क्या कह देगा, प्रथम पद, प्रथम
प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब क्या होता है A1। प्रथम पद का मतलब तो बताए हैं, प्रथम मतलब पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, और उसी तरह से कह दिया सर्वांतर। सर्व अंतर, अगर सर्व अंतर पूछा है यानी D पूछा है हमसे, क्या पूछा है, D का मान पूछा है। अगर आपसे ये दोनों का मान पूछ देता आप क्या कीजिएगा, इन दोनों का मान कौन कौन बता सकता है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करनी है, करना क्या है कि ये प्रथम पद आपका कितना दिया है, तो कहिएगा सर 2 दिया है, तो हम प्रथम पद की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। लेकिन सर्व अंतर निकालने के लिए आपको तो हम बताइए किए हैं, सर्व अंतर क्या है, ये जो अंतर है क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्व अंतर है। तो हमारा सर्व अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये ऐसे नहीं करना होगा, आपको दिक्कत बुझा रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, डी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डी बराबर हमारा होता है बाद की संख्या में से पहली संख्या, यानी A2 में क्या घटा देंगे हम, A1 को घटा देंगे तो हमारा D का मान निकल जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा। ये फॉर्मूला है सर्वांतर निकालने का। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 घटा देंगे तो हमारा सर्वांतर आ जाता है। उसी प्रकार से हम देखिए, अब A2 का मान कितना आप कहिएगा, ये तो A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है। तो इस प्रकार से A1 A2 A3 और A4 है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा क्या कह रहे हैं। तो उसी प्रकार से A2 का मान कितना दिया है, तो कहिएगा सर 6 दिया है, तो 6 लिख दीजिए, माइनस का माइनस। A1 का मान कितना है, 2 दिया है, तो 2 घटा दीजिए, ये 4 आ जाएगा। तो उस प्रकार से भी आप D का मान ज्ञात कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप D के भी मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं, आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही है, तो कल आपसे हम फिर मिलते हैं। आज के लिए आज की क्लास कैसे लगी है आपको, अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।